बड़े लेवल पे कार्यक्रम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। अगर बात की इस समय एक भाजपा के ही उच्च पद पे रहे इस समय चंद्र प्रकाश कथूरिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे चंद्र प्रकाश कथूरिया जी क्या कहना चाहते हैं और क्या लोगों से अपील करेंगे, ये भी हम जानना चाहते हैं। उनके साथ में यहाँ पर हम बैठे बात की युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, साथ में जिंदर सिंह रखे हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। परंतु बात करते हैं पहले सर से क्या कहेंगे। सर नमस्कार। प्रणाम जी। जी सर, अगर बात की कल का जो कार्यक्रम है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी नगर के और प्रदेश के बहन भाइयों को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं और मैं उनको एक पुनः अपील भी करूंगा कि जैसे कि पहले आपको जानकारी है कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी सेक्टर 13 1162 नंबर में विराजमान हो रहे हैं। शाम को 5 बजे वो यहाँ पर पधार रहे हैं और मैं अपील करता हूँ कि उससे पहले आकर के हम उनके स्वागत के लिए यहाँ विराजमान हों। और आपने जैसे पूछा मेरे से कि कल की तैयारियों के बारे में, मेरे निवास के तुरंत बाद एक ग्रीन बेल्ट है जिसमें एक बहुत बड़ा शेड मनोहर सरकार के समय में बना हुआ है। उसमें उनका कल स्वागत का कार्यक्रम है और पूरे नगर की बहन भाई आकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये सभी जितने भाई बैठे हैं, भिंडर साहब हैं, शुभम जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के, और भी जितने भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी शिद्दत से 3-4 दिन मेहनत की है कि उनका भव्य स्वागत हो। और उस स्वागत को लेकर के हमने जो संकल्प कल लेना है वो ये संकल्प लेना है कि माननीय मनोहर जी और नायब सैनी जी की जीत पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के मार्जिन से जीत हो, बहुत बड़ी जीत हो। इस बात का संकल्प लेने के लिए कल हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सर, बात करें तो इस समय कुछ राजनीतिक पार्टियां, चाहे आपकी पार्टी की भाजपा की बात करें या दूसरी विपक्षी पार्टी की बात करें, चर्चाओं में मुद्दा है इस समय चंद्र प्रकाश कथूरिया जी कई हजार लोगों के साथ एक संकल्प लेने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लेने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो मीडिया में बात फैल रही है, लोगों में एक बात है कि उत्साह सा नजर आ रहा है, कुछ प्रकार से भी जाना जाता है, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम पर? देखिए, अगर ये चर्चा मीडिया में या समाज में है तो ये उत्साह की चर्चा है, तो इसका मेरे से बेटर आप ही जवाब दे सकते हैं, मैं इस बात का जवाब दूं। लेकिन ये एक मेरा उत्साह नहीं है, ये इन सभी भाइयों का उत्साह है जो यहाँ बैठे हैं और जो दिन रात करके माननीय नायब सैनी जी को और मनोहर लाल जी को जिताने का संकल्प लेने के लिए घूम रहे हैं। ये उन भाइयों का उत्साह है और वही उत्साह कल शाम को 5 बजे आपको नजर आएगा कि कितना बड़ा उत्साह उन बहन भाइयों का है जो कल संकल्प लेने की तैयारी कर रहे हैं। बात सर कहें तो क्या कौन कौन लोग आ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ और कोई मंत्री भी आ रहे हैं या किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो तय है। अब माननीय मंत्री जी का ड्यूटियों के ऊपर डिपेंड करता है। सब जगह लोकसभा चुनाव चल रहा है पूरे हरियाणा में। अब कौन मंत्री जी किस वक्त फ्री होंगे, हमने तो आग्रह किया है 3-4 मंत्रियों को भी आने के लिए। लोकल हमारे सभी विधायक तो रहेंगे ही, जैसे असीम गोयल जी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो महिपाल ढांडा जी हैं हमारे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी हैं। वो भी मुझे पूर्ण संभावना है कि वो रहेंगे और वो भी अपना आशीर्वाद दे के जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को और जनता से आशीर्वाद लेके जाएंगे। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप कुछ दिनों से मतलब पार्टी के साथ काम कर रहे थे, अंदरले खाते कर रहे थे, पर्दे के पीछे रह कर रहे थे, इस प्रकार की चर्चाएं आई है। परंतु उस समय अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री कल का जो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा उसमें आप खुलेआम आप खुद लोगे हुए से जाके वोट मांगेंगे, इस प्रकार की चर्चा है, क्या ये सही है? देखिए, चुनाव का जो पर्व है ना, ये 5 वर्षों में आता है जी। आज 5 वर्ष के बाद हमारे चुनाव का पर्व आया है। हम जब चुनाव नहीं होता तो संगठन की जो रीति नीति है, भाइयों के साथ बैठ के हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके संगठन को बढ़ाने का, एकत्रित करने का कार्य करते हैं। वो ऐसे बाजार में घूम के नहीं होता है।
चुनाव आता है तभी हर व्यक्ति संगठन का, एक नहीं, अकेला मैं नहीं, हर व्यक्ति फ्रंट पे आके काम करता है और शिद्दत से काम करता है। आज सारा संगठन शिद्दत से काम कर रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं युवा मोर्चे के, मैं तो पहला एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, 2-3 कार्यक्रम में और शिरकत करने का मुझे मौका मिला। जितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं बहन सुमन सैनी जी के और सीएम साहब के, शायद और भाई इतना कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। कथूरिया की बात के चर्चाओं में एक मुद्दा आ रहा है कि जिस प्रकार से कोई होली दिवाली आती है तो पहले बीच में कोई शायद गिले शिकवे रहे होंगे, झगड़े हुए होंगे, वो छोटी मोटी बात रही होगी, परंतु होली दिवाली पे सब मुद्दे साफ हो जाते हैं। परंतु आपने पर्व की बात कही है, अगर बात पर्व से जुड़ी जाए तो लगता है कि जो भी छोटी मोटी गिले शिकवे या उस चीज़ की जो बातें हैं सब कल साफ हो जाएगी। देखिए, संगठन में जो सबसे बड़ा पर्व है ना, वो चुनावी पर्व होता है जी, राजनीतिक में, प्रजातंत्र में। जी, बाकी पर्व भी हैं, सबसे बड़ा पर्व वैसे तो हमारे सनातन समाज में दिवाली का, होली का है जी, लेकिन प्रजातंत्र में अगर कोई पर्व माना जाता है तो वो चुनाव का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। रही बात आपकी के गिले शिकवे की, ना मेरा कोई गिला शिकवा पहले था, ना है और ना रहेगा। संगठन का जो सिपाही होता है वो संगठन का ही रहता है, उसको गिला शिकवा ना करना चाहिए। मैं तो ये भी अपील करूंगा कि गिला शिकवा ना किसी को करना चाहिए और ना गिला शिकवा होना चाहिए। करनाल की लोकसभा के 36 बिरादरी की बात करें या लोक विधानसभा के 36 बिरादरी की बात करें तो कहीं ना कहीं, और पार्टी के संगठन और समाज की बात करें तो आप एक सिपाही, आपने कहा कि मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही की बात सुनना चाहते हैं, तो सिपाही क्या अपील कर रहा है कि किस प्रकार से कितने गैदरिंग के अंदर यहाँ पर भव्य स्वागत के साथ माननीय मुख्यमंत्री को और साथ में एक जो संकल्प लिया जाएगा किस प्रकार से? देखिए, उसके बारे में मैं अब कहूँ शायद उचित नहीं है, आप तो कल रहेंगे ही, तो आप स्वयं जब देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे पूरे जनमानस को, पूरी जनता को, पूरे नगर को, पूरे प्रदेश को कि किस प्रकार का स्वागत हुआ है। हर व्यक्ति का ये एक फर्ज बनता है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री और ऐसे एक कार्यकर्ता पधार रहे हैं जो नीचे से उठ के आज इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं कि उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। वही संकल्प हमने लिया है। अब पूर्णतः कल आपके और जनता के आशीर्वाद से होगा, हमारे कार्य संगठन के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से होगा। वो कैसा होगा ये कल पता लगेगा। कल पता लगेगा। अगर बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिए। और बात करें एक परिवार का एक जिम्मेदार सिपाही कहीं ना कहीं पार्टी से कुछ समय अलग रहा, ये कह सकते हैं, परंतु जब वो पार्टी में आ जाएगा और खुद लोगों से जाके माननीय मनोहर लाल और माननीय नायब सिंह सैनी के लिए वोट की अपील करेगा तो लगता है कि करनाल की दोनों सीट में बड़ा अंतर से जीत पाएंगे। इस प्रकार का लोगों का कयास लगाया जा रहा है, परंतु इस समय कहीं ना कहीं हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों में बड़ा हड़कंप सा मच जाएगा कि आखिर चंद्र प्रकाश कथूरिया इतने हजारों लोगों के साथ जो पार्टी में आया है, इतना बड़ा संकल्प लिया है, तो कहीं ना कहीं शायद लगता है कुछ पसीने भी छूट जाएंगे और हो सकता है कि अपने संगठन में भी कुछ लोग कुछ टाइम के लिए नाराज भी हो जाएंगे। परंतु इस बात को ना ध्यान दें, वीडियो को इतना शेयर करें, कमेंट करें और लाइक और नाहर सिंह कटारिया के साथ जरूर अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। वीडियो को जरूर शेयर करें।